महिला क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ घर है आपका? जदिया, वार्ड नंबर 6, पंचायत जदिया पंचायत है। अच्छा, और आपकी मेरी माँ का नाम सावित्री देवी। अच्छा, उन्हीं का देहांत हुआ है। उन्हीं का ध्यान दवा। आज कितना दिन है? ये है आज का 6ठा दिन है। अच्छा, आप लोग आज पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग ये आनंद मार्ग में हैं, बाबा नाम केवल है। अच्छा, तो आप लोग ये जो प्रथा शुरू से आपके दादा पुरखा पूर्वज से जो चली आ रही है, भोज की प्रथा, इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ। आखिर क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? क्या कारण है जो आप खत्म करना चाह रहे हैं? मृत्यु भोज में मैं देखा कि जो संपन्न व्यक्ति, उसके लिए कोई कष्टकारक नहीं है, कर सकता है 2 दिन 4 दिन भोजन दे सकता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने की दिक्कत है, बट वो सामाजिक ढला में ऐसे ढला हुआ है कि सोचता चलो वो किया तो मुझे भी करना चाहिए, जमीन बिके चाहे कुछ बिके। तो एक ट्रेडिशन बन गया, जो गलत ट्रेडिशन है, परंपरा है, इनको हम लोग तोड़ना चाहते हैं। और इसको जो है चाहते हैं मृत्यु भोज न दे करके, कभी कोई जैसे शादी का फंक्शन है, मुंडन का फंक्शन, खुशी के माहौल में आप जितना विधान करो, कितना भी खिलाओ, हम लोग उसके फेवर में। लेकिन मृत्यु भोज में जो सक्षम नहीं है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। और समाज की ये जो कुरीतियाँ हैं, इसको हम लोग तोड़ने के लिए ये पहला पहल किए हैं। और ये वार्ड नंबर 6 का जो मराही परिवार माना जाता है, और जो यहाँ से होता है शिक्षा वोल्टेज सब कुछ दिया गया, तो हम वही सबसे पहले पहल करना पड़ा। और लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे बहुत सारा परिवर्तन होगा। ये जो आप इसको भोज भात जो होता है, आप इसको कुरीति कहते हैं। आपके जो पूर्वज शुरू से किए आ रहे हैं, इतना कार्य जो करते हैं, इतना विधि विधान की तरह जो करता है, या पंडित पुरोहित यो भी आते हैं, जो भी प्रक्रिया करते हैं, तो वो कैसे काहे नहीं कुरीति माने, और आप क्यों कुरीति मानने पर तैयार हैं, सो बताइए। कुरीति हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो पढ़े लिखे संपन्न वर्ग है, वो लोग करता है तो उसको खलता नहीं है। लेकिन जो गरीब है हमारा फॉलो करता है कि वो किया तो हम भी कर लेंगे, और वो चाहे ज़मीन बिके चाहे कुछ भी, उस पर ध्यान नहीं देता है। लोन लेकर के भी करता है 10% 20%। हम देखे हैं हमारे घर के बगल में 10% पर जो है वो लोन लेकर के भोज किया है। और जब कोई खाने का दिक्कत है, बेटा पंजाब कमाता है। तो ये परंपरा जो है गलत परंपरा है, और हम लोग इस गलत परंपरा का विरोध करते हैं। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आप कहते हैं कि वो गरीब था या दिल्ली पंजाब का था, वो नहीं किया। आप तो सक्षम है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम पहला पहल नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो बड़े लोगों का ही फॉलो किया है, बड़े लोगों को देखते हुए आया कि वो किया तो हम भी करेंगे। तो एक न एक दिन जो है बड़े लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। मैं भी नहीं करूँगा तब मेरा नकल नहीं करेगा ये, और एक दिन ये जो है खत्म हो। आप सक्षम रहते हुए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक प्रथा ये भी मानी जाती है कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी, चाहे आप मृत्यु हो या शादी विवाह या अन्य कोई भी फंक्शन जो भी करते हैं आप लोग, एक तो ये समाज में ये भी होता है कि बहुत लोग दिनों से जो है लोगों से मुलाकात नहीं होती है, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या समाज हो, या वो भी हो। तो इसी बहाने कम से कम उससे मुलाकात तो होती है, उससे रूबरू तो होता है, उससे कुछ बातें तो होती है। इससे तो मान लीजिए आपका अपनापन तो कुछ बढ़ता है, कुछ याद तो आता है, कुछ मिल तो जाता है। ये भी तो होता है इसी के चलते। होता आप है। उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उसको खत्म नहीं करना, मिलना ये सब खत्म नहीं करना। उसके लिए शादी है, मुंडन है, बहुत सारे कार्यक्रम अपने सनातन धर्म में, संस्कृति समाज में है, भारत में। लेकिन हम लोग मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं, दूसरे भोज का हम विरोध नहीं करते। कि जो खुशी माहौल में हो, खुशनुमा माहौल में हो, उनको दुख का पीड़ा का अनुभव न हो, ज़बरदस्ती उसको न करना पड़े, उसका हम लोग
ये करते, समर्थन करते हैं। सिर्फ मृत्यु भोज का हम लोग चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो सक्षम नहीं है वो नहीं करते हैं, लेकिन ये मृत्यु के समय में लोग जो परिवार आपका या रिश्तेदार नातेदार या समाज आते हैं, तो वो तो कम से कम आके आपको दुख के घड़ी में खड़ा होते, मतलब झूठा ही दिलासा दो, संतावना तो देते हैं कम से कम। ये तो होती है, रूबरू मुलाकात तो होती है। कभी बहुत दिन के बाद किसी आजकल तो देख रहे हैं कि मोबाइल फलना चिलना से सब कुछ है हेलो होता है, मतलब फुर्सत नहीं मिलता है किसी से आके रूबरू हो या बात करे, कोई तरह का बात हो। लेकिन यही एक फंक्शन कोई भी होता है जो उसमें लोग आते हैं और मिलते हैं, चाहे कोई आपका नज़दीकी रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो या समाज का भी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज हमारे पूर्वज जो इतना काम किए हैं, तो क्या वो उस समय में पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उस समय में ज्ञानी नहीं थे? क्या उस समय में मतलब ये समझने वाले या और कुछ जानने वाले ये सब नहीं थे क्या? हाँ थे। आज आप लोग पढ़ लिए तो मान लीजिए कह रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हो गए, लेकिन इससे पूर्व में जो जितना भी चल रहा था, तो क्या वो गलत चल रहा था या सही चल रहा था? क्या उस समय में लोग ज्ञानी नहीं थे या समझदार नहीं थे? ज्ञानी था। या उस समय बच्चे को नहीं पढ़ाते थे लोग? पढ़ाते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परिपाटी जो है गलत दिशा में जा रहा है। अब जैसे देखिए, आप बोले जैसे मिलने जुलने का एक कार्यक्रम हो जाता है, सांत्वना देने का काम हो जाता है, उसके लिए हम लोग श्रद्धानुष्ठान रखते हैं। श्राद्ध का ही एक प्रक्रिया है, उसमें भी मंत्रोच्चारण, ऋग्वेद मंत्र का उच्चारण होता है। हम लोग कैसे उसको दुख की वेदना में कैसे उनको हम सांत्वना दें, इसीलिए हम लोग एक कार्यक्रम रखते हैं जिसका नाम है श्रद्धानुष्ठान। उस श्रद्धानुष्ठान चलते ही हम लोग श्राद्ध बोलते हैं। तो सब इसमें आता है, हमको सिंपैथी देता है, सहानुभूति देता है कि आपके दुख की घड़ी में हम लोग खड़े हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, समाज आपके साथ है। लेकिन जो गलत परिपाटी है उनका जो है त्याग होना चाहिए, चाहे हमारे द्वारा हो, चाहे आपके द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा हो। एक ना एक दिन इसको जो कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ना, इसीलिए इसको स्टार्ट करने के लिए बीरा उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे भोज करने की शक्ति नहीं दी है, लेकिन मैं सोचा कि चलो एक अच्छे आदमी जब उठाता है, जिसे राजा राम मोहन राय ये विरोध किया था इस सती प्रथा का, तो आज जो है एक उनका कितना बड़ा टाइम लगा, लेकिन आज वो सती प्रथा तो खत्म हो गए। वैसे समाज में कुछ चीज़ होता है, कोई ना कोई बड़े आदमी जब कदम उठाता है तब उसको भी फॉलो करने लगता है छोटा आदमी। नहीं, चलो बात तो इसमें दम है, सही है, नहीं होनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, खिलाना ही चाहते, दान करना, तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए, कहीं स्कूल खोल दीजिए, किसी अनाथ बच्चे को पालिए, किसी गरीब परिवार का शादीशुदा करा दीजिए। उस पैसे का एक सही यूज कीजिए जिससे किसी का भला हो, किसी का बुरा ना हो। ऐसा तो हो नहीं पाता है, लेकिन इसी बहाने लोग कार्यक्रम कुछ भी करते हैं, तो इसमें यही सहानुभूति रहता है लोगों को कि चल भाई आए, मिले जुले, थोड़ा बात विचार हुआ, बहुत दिनों से सालों साल लोग नहीं मिलते हैं। इसी यही एक कार्यक्रम होता है जो कुछ फंक्शन करते हैं तो उसमें आते हैं लोग, मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, या जो भी पारिवारिक बात है, बहुत सारा बात है। अभी के युग में तो आपको परिवार को फुर्सत नहीं है। बाप वहाँ मोबाइल में लगल है, माँ उधर मोबाइल में लगल है, बच्चा उधर मोबाइल में लगल है, दादा उधर मोबाइल में लगल है। तो सबको यहाँ तो पहले के ज़माना था कि आता था लोग एक जगह बैठता था कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन कहाँ किया, कहाँ काम किया। लेकिन अभी के समय में वो भी फुर्सत नहीं है लोगों को। तो मैं आपको जवाब दे दिया। उसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम रखे जिसका नाम है श्रद्धानुष्ठान। श्रद्धानुष्ठान में ही हम लोग सभी को निमंत्रण देते हैं, आइए पुष्पांजलि कीजिए और इसमें जो है आप भाग लें। और सभी लोग आया भी, जो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग आए, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी आए, जो उनके फ्रेंड सर्कल वो भी आए, उसमें आप भी सम्मिलित हुए। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मेरे इस चीज़ को सहयोग देने के लिए और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अच्छा, आप इस बाबा नाम केवलम में जब ज्वाइनिंग किए तब से आपको ऐसा सोच बदला कि इससे पहले सोच बदली थी आपकी? नहीं, जब मैं आनंद मार्ग में ज्वाइन किया तब ये सोच बदला। मतलब आनंद मार्ग में ज्वाइन करने के बाद आपका सोच बदला, इससे पूर्व में कोई सोच नहीं बदली? पहले तो वही जो परिपाटी चलते, मेरे पिता, उनका दादा जो करते हाँ, जो पूर्वज करते आए हैं उन्हीं को फॉलो करते गए। ये तो ट्रेडिशनल नियम है, सब कुछ का पालन करता है। लेकिन जब कोई अच्छे कहीं जा कर के सीख लेता है, आज जैसे हल चलाने में कल बेटा वो भी डॉक्टर बन जाता है, वो भी इंजीनियर बन जाता है। ऐसा नहीं कि हल चलाने वाला का बेटा हल ही चलाए, ये उसका डॉक्टर नहीं। उसी प्रकार से हम लोग उस ट्रेडिशन को देखें, ये परंपरा अच्छी नहीं है, इसमें जो है ना बहुत सारे कुरीतियाँ हैं, इसको टूटनी चाहिए। विचार किए और इस पर जो है मंथन करने के बाद जो है, जबकि हम अपने पिताजी में श्राद्ध का भोज किए थे, हम अपने भाई के में श्राद्ध का भोज किए थे, दबाव में किए थे, जबकि उस समय भी हम लोग बोले थे हम लोग इस विधि से करें। लेकिन इस बार हम लोग रिजिट हुए कि नहीं, आज ना एक कदम उठाना ही पड़ेगा। और मेरी माँ इसमें बोली भी थी कि बेटा मेरा साथ ये जो प्रोग्राम है इसमें तुम कभी ये नहीं करना, मैं आनंद मार्ग पद्धति से इसको करना,
और इसीलिए मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा के लिए और इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ा कि मुझे करना है, चाहे जो भी हो। और मुझे देखिए, हमको संघर्ष करना पड़ा। मैं भोजन जिसको बनाने के लिए बोला वो भी नहीं आया, मुझे अपने से ही भोजन जो भी हुआ बनाना पड़ा। तो कष्ट होता है एक अच्छी चीज़ के लिए, कदम के लिए, पहल के लिए, लेकिन उसमें हम लोग पीछे नहीं हटना चाहिए। स्ट्रगल अगेंस्ट ऑब्स्टेकल बोला गया है, बाधाओं के से लड़ना ही जीवन है। और जब एक दिन लड़ते रहेंगे तो सक्षम हो जाएंगे, जीत जाएंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि आपके जो पूर्वज किए तो वो गलत कर रहे थे? नहीं, वो अपने समय की सोच से जो कर रहा था वो उनके लिए अच्छा था। आज हम लोग अपने सोच, आज डिजिटल युग है तो अपने लोग क्यों सोचते हैं यहीं से सब कुछ कर लेते। पहले हम लोग जाके लाइन में लगा के बैंक में पैसा लेते थे, आज हम लोग फोन से ही ले लेते हैं। आज आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको जीपे कर दें। तो हर समय परिवर्तन, देश काल पात्रे ये उपयोगा परिवर्तनशीला भवेयु। जगत का नियम है परिवर्तन, जगत का मीनिंग होता है परिवर्तन से। तो समय समय पर समाज में परिवर्तन होता है और उसके आधार पर चलता है। पहले देखिए 4-4 शादियाँ करती थी, 2-2 साल, अब लोग एक पे आ गए। पहले 10-10 बच्चे हो जाते थे, आज एक बच्चे के लिए सोचता है लोग कि हमको इतनी ज़मीन है, हम इतने सक्षम हैं। तो समय के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो कि बहुत दिनों से चले, हजारों वर्षों से, 500 वर्षों से, जो भी जब से भी चला रहे। वैसे अपने धर्मशास्त्र में आप देखेंगे कोई भी 18 पुराण है, वेद है, किसी में भी भोज का प्रावधान नहीं है। आप उसकी दुख की भली में उसके जा करके सांत्वना दीजिए। उस समय भी देखते थे, हम लोग बच्चे थे, हम लोग को बगल के लोग खाना देने आता था, ना कि खाना खाता था। आज जो है लेकिन क्या है कि हम लोग को देना पड़ता, ये सब चीज़ जो है। वो बात ठीक है सर। आप मान लीजिए आपके इस दुख में शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए होंगे, या गांव समाज के भी बहुत गांव से आए होंगे, या आपका रिश्तेदार भी दूर दूर से आए होंगे, तो उन लोगों को भी तो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। उन लोगों को जब समझाए तो ये बात समझ में आया और इसीलिए सभी लोग आए। इवन ये मेरे जीजाजी हैं, बड़े जीजाजी, इनको ये हमसे कल परसों जो है लड़ाई करके भी गया कि ये पुराना इतना चला आ रहा है, आप कैसे इसको तोड़ रहे हैं। फिर उनको समझाए, उनको समझ में आया कि बात ठीक है, सही तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज का लोग जो इसका विरोध करेगा। मैं बोला थोड़ा तो विरोध करेगा, अच्छी चीज़ के लिए विरोध होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पहल नहीं करे, कोई ना कोई शुरू नहीं करे। जब शुरू करता है तो एक न एक दिन वो चीज़ समाज में हो जाता है, टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ नहीं आता है। चलिए ठीक है। आप जो ऐसा बात बोले कि आप अपने माँ का जो है मृत्यु भोज आप से यहीं से आप बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यही है कि थोड़ा सा दुख में आपके शामिल होने आया, जो भी समाज आएगा तो ये तो आप मान लीजिए जैसे आया वैसे चला, भूखे प्यासे चले जाएंगे। ये आपके यहाँ जो दूर दूर से आए होंगे संतावना में आपको साथ देने के लिए, दुख में एक झूठा ढांढस बंधाने, या जो भी जिस तरह से आए होंगे, तो आप जो इतना दूर दूर से आए होंगे, या आपका रिश्तेदार आए होंगे, या समाज के दूर दूर से लोग आए होंगे, तो वो तो आप ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे। हाँ, ये भी तो एक कष्ट की बात हो गई। उसमें पहले बता दिया गया है, उसमें कार्ड में पहले बता दिया गया है कि इसमें से ये व्यवस्था नहीं है, और फोन पे ये भी तो कष्ट की बात है ना कि कोई आया भूखे प्यासे, पानी मतलब कुछ मिला कि नहीं मिला, वो भी आप लोग एक जगह आपके संतावना में आए, झूठा शामिल होकर चला गया। लेकिन वो भी तो ये भी तो उसका कष्ट हो गया कि यहाँ से वो ऐसे चले गए। नहीं, उसके लिए ये भी एक कष्ट की बात है। उसमें जो है हम लोग जो है बता चुके हैं पहले से, उसमें आनंद मार्ग को बता दिया जाता है, जो आनंद मार्गी है वो जानता है। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं ना कि आपका पूरा परिवार या पूरा समाज आपका आनंद मार्गी ही है। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म को मानते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। जो नहीं जानता है उनको बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे होगा, अगर आप लोग इसमें आना चाहते हैं, हमारे इसमें साथ देना चाहते हैं तो आया। जो नहीं आ सका मैं उसका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, चलो सोचेगा एक दिन, लेकिन जो आया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जहाँ तक आप बोल रहे हैं भोजन आया तो आदमी भूखे सोचता है पहले, क्योंकि परिपाटी बनी हुई थी, भोजन करके जाएंगे। तो मैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो फैमिली जैसे बहन है, भाई, मामा, ये सब है, भांजा है, अभी ये सब परिवार का सदस्य, जो हम कहेंगे वही वो भी खाएगा। वो ठीक है, आपका परिवार जो है परिवार है, लेकिन और भी जो आए होंगे आपके दुख में शामिल होने के लिए, तो वो भी तो आपकी तरह से परिवार ही समझ के आए होंगे ना। आखिर उसका भी तो आपका अधिकार बनता है कि मन सम्मान करना। मन सम्मान अधिकार बनता है, लेकिन आएंगे ऐसे चले जाएंगे तो ये तो शोभनीय बात नहीं हुई आपका। तो आप पूरा आपका पूर्वज को जो इतना किया और कराया है, तो आप लोग भी सब पे पानी फेर रहे हैं। नहीं, उसको पहले बता दिया, उनको हम पहले बता दिए। नहीं, सही प्रश्न, हम उनको पहले बता दिए कि इस बार जो है ऐसे ऐसे व्यवस्था है और आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। वो लोग को भी कहा, साथ भी दिया, कहा कि नहीं सही कदम है और इस पर आप जो है ना उठाएं, पहली बार है, कोई न कोई ऐसे उठाना ही पड़ेगा। समाज का सहयोग मिला, जो हमारा आसपास का सहयोगी है, हमारे परिवार का सदस्य जो मराई का, सभी लोग रात में बैठक किए थे, उस बैठक में ये लिया गया, कहा नहीं हम लोग सब आपके साथ हैं, इसीलिए हमको कोई ये नहीं रहा
कि चलो ठीक है, सबका साथ है तो दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका, इतना धन्यवाद दिन से आपका। बात की।